गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे जो पॉलिटी से संबंधित है। हाल ही में आपको पता है कि ओम बिरला को 18 लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पीकर के बारे में समझ रहे होंगे कि स्पीकर का पोस्ट कैसा पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिगार्डिंग क्या व्यवस्था की गई है। साथ ही यह भी जान रहे होंगे कि स्पीकर का जिक्र संविधान के किस भाग में है, स्पीकर के रिगार्डिंग हिस्ट्री क्या रही है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है और उसके कार्य और फंक्शन शक्तियाँ क्या हैं, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जान रहे होंगे एक टेबल के माध्यम से। आर्टिकल 93 आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, प्रोवाइडेड the choose two member of the house of the respectively speaker and deputy speaker when these two office fall vacant। यानी जब ये दो ऑफिस वैकेंट हों तब लोकसभा का यह कर्तव्य होगा कि अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक सदस्य का चुनाव करे। ये आर्टिकल 93 में। अब व्यवस्था और परंपरा ये थी कि स्पीकर जो होता था वो रूलिंग पार्टी का होता था, स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता था और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जाती थी विपक्षी पार्टी को यानी अपोजिशन को। लेकिन 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट बनी थी उसमें स्पीकर तो ओम बिरला बने थे, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद था, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को उन्होंने वैकेंट रखा। तो अपोजिशन का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये उल्लंघन है, संविधान का ये उल्लंघन है, राइट। अब उल्लंघन तो स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि अगर 93 में लिखा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नियुक्त करेगी तो डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था फिर हमने क्यों नहीं की। आगे चलते हैं आर्टिकल 94 वेकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ऑफिस और उसके रेजिग्नेशन रिमूवल के संबंध में प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 95 में देखेंगे, आर्टिकल 95 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और एक्ट एज द स्पीकर। जब स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य करता है तो उसे वो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो स्पीकर को प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 96 देखेंगे, द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज हर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसीडरिंग। यानी जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने का, उनके रिमूवल का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लंबित हो तब ऐसे समय पर वे उस सदन की कार्रवाई को संचालित नहीं करेंगे, ये व्यवस्था की गई है। हिस्ट्री के बारे में समझ लेते कि स्पीकर के बारे में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे। 1921 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को ऑरिजिनेट किया गया यानी बनाया गया था इंडिया में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे प्रसिद्ध रूप में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था की गई थी। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर नॉन टू बी प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली टिल 1947। 1947 तक इन्हें सभापति और उपसभापति के नाम से जाना जाता था। इसके आगे देखेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 चेंज द nomenclature of the president, deputy president of the central legislative assembly to speaker and deputy speaker। यानी 1935 का जो अधिनियम आया और 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रेसिडेंट को स्पीकर कहा जाने लगा और डिप्टी प्रेसिडेंट को डिप्टी स्पीकर कहा जाने लगा। ये 1935 के एक्ट की व्यवस्था थी। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की चर्चा यहाँ पे कर रहे होंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा में पहले स्पीकर कौन थे तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले स्पीकर थे। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन थे तो अनंत संयम अयंगर यानी ए अयंगर इसके पहले थे। जीवी मावलंकर स्पीकर थे। स्पीकर के रूप में इन्होंने 1946 से 1956 तक कार्य किया। आगे चलेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के स्पीकर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। इस वीडियो में समझ रहे होंगे कि आखिर क्या कार्य करता था स्पीकर।
प्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस में सर्वोच्च नेता या हाउस की सारी कार्रवाई को करने का जो कार्य होता है वो स्पीकर का होता है, यानी स्पीकर सदन का जो है हेड होता है। और पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंसी, हर एक जो पार्लियामेंटेरियन होता है यानी सांसद होता है वो सदन में बैठता है। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर सिम्बोलाइज द डिग्निटी, ऑनर, पावर ऑफ द हाउस ऑफ हिज और सीज प्रिसाइडिंग, यानी लोकसभा के अंदर सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, सर्व कुछ होता है, वो होता है स्पीकर। ट्रू गार्जियन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संसदीय व्यवस्था का संरक्षक होता है। द एक्टिविटी एंड द एक्शन ऑफ द स्पीकर अंडर स्क्रूटनी इन द हाउस एंड सी कांट ओवरलुक एनी एस्पेक्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन लाइफ, यानी कुल मिला के बात इतनी कही गई कि स्पीकर जो है पार्लियामेंट के अंदर सर्वे सर्वा है। वो जिस कमेटी में उसको सदस्य के रूप में रखा जाता है उसका वो जरूर अध्यक्ष बन जाता है, यानी जिस कमेटी में सदस्य के रूप में स्पीकर को रखा जाएगा वो स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाएगा। अब स्पीकर की कार्यकाल की अगर बात की जाए तो स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है, जब तक लोकसभा बनी रहेगी तब तक उसका कार्यकाल बना रहेगा। सामान्यतः उसका कार्यकाल होता है 5 साल तक, और लोकसभा विघटित होने के साथ ही स्पीकर का भी पद नहीं रहेगा। इस इलेक्शन की बात करें तो उसका री इलेक्शन हो सकता है, एक व्यक्ति कितने भी बार स्पीकर बन सकता है, इस पर कोई प्रोविजन नहीं है। अगर हमें स्पीकर को हटाना तो उसके लिए क्या है, अब्सोल्यूट मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या अर्थ है, अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का अर्थ हमें समझना होगा। सबसे पहले उसे 14 दिन पूर्व की एडवांस नोटिस देना होगा कि आपको हटाया जा रहा है, और हटाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ द हाउस, उसको कंट्री सपोर्ट होना चाहिए, यानी प्रस्तावक होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए 50। और अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या है, अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का अर्थ होता है कुल सदस्य संख्या के आधे से ज़्यादा, यानी अब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है जो टोटल वोट हैं उसका आधे से एक ज़्यादा, इसे बोलते हैं अब्सोल्यूट वोट। इस तरीके से हटा दिया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, द रेजोल्यूशन हैज़ टू हैव स्पेसिफिक चार्ज एंड द शुडंट कंटेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट आर्गूमेंट आइकॉनिकल एक्सप्रेशन आल्सो डिस्कशन शुड बी द कन्फाइंड द चार्ज इफेक्ट। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ समझने की है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो फैसले करने वाला अंतिम अधिकारी होता है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो फैसला करने वाला अंतिम अधिकारी होता है वो होता है स्पीकर। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी अधिनियम के माध्यम से, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके माध्यम से अंतिम फैसला किसी सांसद की सदस्यता का करेगा तो वो स्पीकर करेगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।